Welcome to Current Maths Academy. Here is a continued part of the chapter Equivalence Relation and Partition. First, the definition of partition of the set. Partition of the set. Let S be a non-empty set. सबसे पहले काम आपको सेट लेना है S और उसे क्या लेने सबसेट्स. तो मैंने सबसेट्स ले लिए A1, A2, A3 एंड सो ऑन और सबको एक सेट बनाकर हमने डिफाइन किया है. क्या नाम दिया है? कलेक्शन P. तो ये P कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ S क्या कहलाएगा? पार्टीशन ऑफ द सेट. फर्स्ट कंडीशन, अगर इन सारे सबसेट्स का यूनियन क्या दे दे हमें वापस S मिल जाए. सेकेंड, उसके बाद सेकेंड कंडीशन, अगर ए आई इंटरसेक्शन ए जे मतलब पेयर वाइज इंटरसेक्शन करें और हमें क्या मिले फाई, दैट इज मैंने यहाँ पर लिखा है पी इज कॉल्ड पेयर वाइज डिसजॉइंट कंडीशन. सेकेंड वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? पेयर वाइज डिसजॉइंट कंडीशन. अगर ये दो कंडीशन कोई कलेक्शन पी सेटिस्फाई करता है तो पी क्या कहलाएगा? पार्टीशन ऑफ द सेट. एग्जाम्पल, मैंने एस लिया जिसमें 1 से लेकर 8 तक नंबर्स हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एनी पार्टीशन ऑफ द सेट एस. तो सबसे पहले एस के हम क्या लेंगे? सबसेट्स. तो मैंने 3 सबसेट्स लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, A1, A2 एंड A3. और क्या करना है उसके बाद हमें? अब इनका कलेक्शन डिफाइन करना है. P मैंने नाम दे दिया इनका और इनका कलेक्शन ले लिया. अब ये P सब पार्टीशन कहलाएगा S का. फर्स्ट कंडीशन फिर मैंने चेक करी, तीनों का यूनियन किया. जैसे मैंने तीनों का यूनियन किया मैंने देखा हाँ S पूरा मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है. देन सेकेंड, मैंने पेयर वाइज इंटरसेक्शन लिया है. फर्स्ट का सेकेंड के साथ, सेकेंड का थर्ड के साथ, थर्ड का फर्स्ट के साथ. तो मैंने क्या दे रखा देखा, ये सब पेयर वाइज डिसजॉइंट है, हेंस P इज अ रिक्वायर्ड पार्टीशन ऑफ S. ठीक है. फिर मैंने नोट नीचे लिख दिया है P इज नॉट अ यूनिक पार्टीशन, मतलब आप कोई भी सबसेट लोगे तो सबके अलग अलग बनेंगे, इसलिए P यहाँ पर यूनिक पार्टीशन नहीं है इसका. नाउ इन जनरल, अ रोल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन. एक इक्विवेलेंस रिलेशन का मेनली क्या रोल होता है? सिंपली क्या करना, एक सेट का पार्टीशन करना. क्या ध्यान में रखते हुए कि वो कैसे उस सेट में कैसे एलिमेंट हो? पेयर वाइज डिसजॉइंट. और इस सारे कलेक्शन क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस, जिसको नाम क्या देते हैं? इक्विवेलेंस क्लासेस. ये डेफिनेशन लिखी है. लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, किसमें डिफाइन है? एक सेट ए में डिफाइन है और हमने सेट ए से एक स्मॉल एलिमेंट ए ले लिया जो कि आर्बिट्री है. देन द सेट ऑफ एलिमेंट, तब उस सेट ऑफ एलिमेंट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट x रिलेटेड विद ए. मतलब उस जो मैंने सेट लिया है ये नंबर फिक्स कर लिया और उन सबका किसका रिलेशन निकालना है? जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है ए में उसके सबके साथ क्या निकालने? रिलेशन. देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर. तो इसको किससे डिफाइन करेंगे? बिग ब्रैकेट्स के अंदर ए लिखेंगे. ये मैंने नीचे डिफाइन किया है. यहाँ पे वो सारे एक्स आ रहे हैं जिनका रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ. एग्जाम्पल, मैंने एक आर इक्विवेलेंस रिलेशन लिया किसी इंटीजर z सेट में और कैसे डिफाइन है कि a माइनस बी क्या हो? डिविजिबल बाय 3. तो सबसे पहले मैंने z से एक एलिमेंट उठाना, तो मैंने कोई भी उठा लिया. मैंने सबसे पहले क्या उठाया? जीरो. अब क्या बनाएंगे? जीरो की इक्विवेलेंस क्लास. तो जीरो की इक्विवेलेंस क्लास बनानी तो इसमें इसमें वो x आएंगे जो किससे रिलेटेड हो? जीरो से रिलेटेड हो. और डेफिनेशन क्या डिफाइन है कि x माइनस जीरो डिवाइड हो जाए 3 से, मतलब हमने लिख दिया 3n. n कहाँ से आ रहा है? z से. हेंस x क्या आ जाएगा? 3n. बस अब n की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएंगे? क्लास जीरो के एलिमेंट्स. सिमिलरली मैंने इंटीजर 1 कंसिडर करके उसके एलिमेंट्स निकालने हैं. तो 1 में कौन से x के एलिमेंट आएंगे? z से, जो कैसे होंगे? x से रिलेटेड होंगे. तो x माइनस वन इज इक्वल टू 3n. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3n प्लस वन. और n की वैल्यू z से रख देंगे तो हमें 1 के एलिमेंट मिल जाएंगे. सिमिलरली हमने किसके निकाले? 2 के. फिर हमने 3 के निकाले इसी तरीके से. तो 3 के मेरे एलिमेंट दिख रहे हैं -3 0 3 6 9. तो कुछ ये जीरो की तरीके हैं, मतलब अब रिपीटिशन स्टार्ट हो गया. तो फर्दर हमें करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि जीरो जो इक्विवेलेंस क्लास है उसकी सिमिलैरिटी 3 के साथ है, 1 की 4 के साथ है एंड सो ऑन. इसका मतलब आगे रिपीटिशन हमें मिलने लगा है. तो आगे अब आगे इक्विवेलेंस क्लासेस नहीं निकालेंगे. हैं जो हमने अब डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली हैं 0 1 2, वो क्या, वो किसको डिवाइड करती है? जो मैंने सेट लिया था z को. वो कैसे? उस z को 3 डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है. हेंस z कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ दीज 3 इक्विवेलेंस क्लासेस, दैट इज 0 1 एंड 2. जो अब मैंने रिलेशन डिफाइन किया आर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 3, उसका नाम क्या है? रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3 और कांग्रुएंस क्लासेस मॉडुलो 3. ये मैंने डेफिनेशन डिफाइन कर दी उसकी, सेम एज इट इज जो पीछे रिलेशन डिफाइन किया था उसी का ही डेफिनेशन है. लेट एम बी अ फिक्स नंबर. वहां मैंने 3 लिया था एम की वैल्यू वहां पे. यहाँ पे एम क्या होगा? कोई फिक्स नंबर. ठीक है. इन द सेट z इंटीजर वी डिफाइन रिलेशन
ए इज इक्वल्स टू, लिखा ए इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में मॉड एम, इफ एंड ओनली इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, मैंने इस डिफाइन किया कि इसका मतलब क्या है, एम डिवाइड्स ए माइनस बी, मतलब ए और बी के रिलेशन के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन होगा कब, जब एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, और इस रिलेशन क्या कहते हैं हमने, कॉन्ग्रेंस मॉडलो एम। वहां पे क्या था, थ्री था एम की जगह, तो मैंने लिखा कॉन्ग्रेंस मॉडलो थ्री। और ये जो रिलेशन बीच में लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ए बराबर समथिंग, इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडलो एन। नोट मैंने लिख दिया है कि द अबव रिलेशन कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको आप चेक कर सकते हो इक्विवेलेंस रिलेशन है। देन ला प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कंसिडर करने के लिए, पहली क्या है, इफ ए बिलोंग्स, मैंने लिखा है ए बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, सो क्लास ऑफ ए इज नॉट एम्प्टी, मतलब अपनी क्लास में जिसकी भी क्लास हम लिख रहे हैं, जैसे माना यहाँ एक ही क्लास लिख रहे हैं, तो वो खुद से तो हर एलिमेंट रिलेटेड हो गए, तो हेंस कोई भी किसी भी एलिमेंट की हम क्लास लिखेंगे तो वो क्या नहीं होगी, एम्प्टी नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, नॉन एम्प्टी। देन सेकेंड, अगर कोई एलिमेंट किसी एक दूसरे की क्लास में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों की क्लास क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट, अगर दो एलिमेंट्स की क्लासेस सेम है, का इफ एंड ओनली क्या लिखा है, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे किसी रिलेशन आर्म के अंडर। देन नेक्स्ट, हमने लिखा आइदर, आइदर क्या लिखा है, या तो कोई दो क्लास के बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, या फिर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, इसके अलावा तीसरी चीज कुछ नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन ही ये होती है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट एलिमेंट्स होंगे वो सारे, जो भी क्लासेस हम बना रहे हैं, तो हेंस दैट इज टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने के लिए मैंने सबसे पहले आपको रिलेशन पढ़ाया, रिलेशन के बाद आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया, इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद पार्टीशन पढ़ा, फिर इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ी। आफ्टर दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आई, क्या कहती है, अ रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्या लेंगे, किसमें, किसी सेट एस में, ठीक है, डिफाइन कर लिया। डिटरमाइंस अ पार्टीशन ऑफ द सेट, क्या करेगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन किसी एस में क्या डिटरमाइन करेगा, पार्टीशन ऑफ द सेट। और ये पार्टीशन कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। कन्वर्सली अ पार्टीशन ऑफ अ सेट, अब कन्वर्सली क्या कहता है कि किसी सेट में अगर कोई पार्टीशन डिफाइन है, तो उससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस मैंने लिख दिया इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ पार्टीशन द सेट, मतलब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर सकता है इस सेट में, इसमें। ये मैंने नीचे एग्जांपल लिया है, कोई सेट लिया है, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, ठीक, जो कि कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, उस सेट का पार्टीशन इंड्यूस बाय आर। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, क्लासेस डिफाइन करनी होगी। तो क्लासेस डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सेट से एक एक एलिमेंट उठाते हैं। तो सेट से पहले क्या हमने उठाया, वन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आया, वन की इक्विवेलेंस क्लास बनाई। और इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, वन का जो भी एलिमेंट है, टू से थ्री से फोर से क्या देखेंगे, रिलेशन, जिसके साथ भी यहाँ पर रिलेशन डिफाइन होगा। तो हमने देखा वन का वन के साथ रिलेशन है, बाकी वन का किसी साथ रिलेशन नहीं है, तो वन की क्लास में सिर्फ क्या आएगा, वन आएगा। सिमिलरली फिर मैंने टू की निकाली, तो टू का देखा रिलेशन किसके साथ है, टू का टू के साथ है, ठीक है, तो टू आ गया उसकी क्लास में। फिर देखा टू का थ्री के साथ है, तो थ्री भी उसकी क्लास में आ गया, ठीक। तो टू की क्लास में कौन आएगा, टू और थ्री। फिर मैंने देखा थ्री क्लास निकालने में, तो अगर टू और थ्री के बीच में रिलेशन है, तो थ्री की क्लास और टू की क्लास क्या होगी, दोनों सेम होंगी एक तरीके से। फिर उसके बाद मैंने फोर की क्लास निकाली, देखा फोर का सिर्फ फोर के साथ रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर में क्या आएगा, सिर्फ फोर एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, वो भी फोर। हेंस द पार्टीशन इंड्यूस्ड बाय आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, टू और फोर, दैट इज, हम यहाँ क्या लिखेंगे, वन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा, टू कॉमा थ्री कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कॉमा फोर। नेक्स्ट एग्जांपल, अब मैंने इसमें क्या ले रखा है, मैंने इसमें सेट ले रखा है और पार्टीशन ले रखा है पी। और इस बार हमें क्या निकालना है, हमें इस बार निकालना है इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड बाय द पार्टीशन पी। जैसे हमने ऊपर पार्ट रिलेशन दे रखा तो पार्टीशन डिफाइन किया था, अब हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट। अब हम क्या करेंगे, पार्टी हम इक्विवेलेंस क्लासेस जो दे रखी, जैसे ए और सी दे रखा है, मतलब ए और सी खुद से रिलेटेड है, साथ ही साथ ए से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, तो दो दो डिसजॉइंट सेट है, ए कॉमा सी और बी कॉमा डी। तो टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस रिलेशन वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ आर करस्पॉन्डिंग सबसेट ए कॉमा सी। तो पहले आ जाएगा ए से रिलेटेड, फिर ए सी से रिलेटेड, सी ए से रिलेटेड और सी से रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ये जैसी का बस अपोजिट करना है आपको। उसके बाद जो है सिमिलैरिटीज फॉर बी कॉमा डी विल बी
बी का बी के साथ रिलेशन, बी का डी के साथ, डी का बी के साथ एंड डी का डी के साथ। तो रिक्वायर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा, सारे सबका कॉम्बिनेशन। Now, question set. Let S be a non-empty set and R is an equivalence relation defined in S. Then, the collection of, first of all, the collection of pairwise disjoint, a pairwise disjoint equivalence classes. तो ये कहाँ से वर्ड्स आया, ये हमारा ये पेयर वाइज डिसजॉइंट पार्टीशन डेफिनेशन से आया। इक्विवेलेंस क्लासेस जब हम पार्टीशन डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं। उसके बाद लिखा है इनटू विच एस इज पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या हो जाएगा, इनटू विच एस इज पार्टीशन विद रिस्पेक्ट टू आर इज सेड टू बी, क्या कहेंगे उसको, क्वेश्चन सेट ऑफ एस फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन आर। किससे डिनोट करेंगे, एस बाई आर। एस क्या है, वो सेट जिसपे हम क्वेश्चन सेट डिफाइन कर रहे हैं अपॉन इक्विवेलेंट रिलेशन जो उसमें डिफाइन है, और उसको और क्या कहते हैं, क्वेश्चन सेट ऑफ एस मॉडुलो आर। इस सबसे अच्छा ये समझ में आएगी डेफिनेशन जब हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल मैंने लिया है द क्वेश्चन सेट ऑफ सेट्स ऑफ इंटीजर, तो मैंने सेट क्या लिया है, z। तो s की जगह क्या आएगा, s की जगह हम क्या लिखेंगे, z। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन r, अब यहाँ पे r क्या डिफाइन है, r देखिए, a is related with b if and only if a minus b is divisible by 3। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया था जब मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई थी, बनाया था इक्विवेलेंस क्लासेस डेफिनेशन बताया था, एग्जांपल बताया था, तब ये वहाँ पे एग्जाम, तब ये रिलेशन मैंने वहाँ डिफाइन किया था। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तब मैंने वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस बनाई थी जो कि निकल के आई थी 0 1 2, ये तीन इक्विवेलेंस क्लासेस निकल के आई थी। तो हम क्या लिखे थे कि z इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल दीज थ्री क्लासेस, ठीक है। तो बस इसी को क्या लिखना है हमें, अब इन्हीं तीन पार्ट इक्विवेलेंस क्लासेस को क्या लिखना है, कॉमा लगा के क्या लिख देंगे, इस क्वेश्चन सेट क्या हो जाएंगे, वो एलिमेंट्स हो जाएंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे, z सेट अपॉन equivalence relation that is R is equals to equivalence classes first comma second and third। ये हो जाएगा क्या हमारा क्वेश्चन सेट फॉर Z under the relation equivalence relation R। Thanks for watching, please like share comment for any doubt and please subscribe our channel।